बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म की खिलाफवर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा, जवाबदेहिंदगार और तौहीन अदालत के मुतकबीन को शो कॉज नोटिस जारी करने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म का फिल्म्स में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़आल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम, कहा मुतालिका हुकाम मामले का जायजा लेकर हक़ाइक़ और जिम्मेदारी का तयन करें। कमेटी फिल्म्स में सीटी कॉन्ड्रेरी एंजियोग्राफी की सहूलत से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को रद्द कर दिया। दी वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदा दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और अदमी गफलत के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात भी बानी पीटीआई को तन्हाई में रखने और अहले खाना से ना मिलने के बयानात की तरदीद कर चुकी है। इंतजामी यूनिट्स बनाने का मकसद तकसीम नहीं बल्कि इंतजाम को बेहतर करना है। सिंध का नाम एक ही रखने से मसला हल नहीं हो जाएगा। कराची में तकरीब से वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का खिताब, कहा इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए नए यूनिट्स पर गौर करना चाहिए। सिंध में 80% आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। हेल्थ केयर का शोबा इंतहाई हसास और अहम है। मरीज तकलीफ में इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल आता है। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्कों में शामिल हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात की कमी है। कराची के अहम इदारों में चुन चुनकर सियासी दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं वो टारगेट किलर गिरफ्तार हुए जो KMC से तनख्वाह लेते थे। MQM की राब्ता कमेटी में वो बैठे हैं जो बल्दियाती इदारों से तनख्वाह लेते हैं। MQM की वजह से कराची में खौफ का आलम था। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आया। कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। MQM बल्दियाती इंतखाबात से भागी। MQM ने शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। हर मुल्क ने आबादी के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए, नए सूबों से खर्चे कम होंगे। मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का खिताब, कहा यह ख्याल गलत है कि नए सूबों से खर्चे बढ़ जाएंगे। दुनिया में तमाम मेयर्स गवर्नर्स हमेशा अपने सूबे और गवर्नेंस की बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में पंजाब को गाली दी जाती है। देखना होगा कि इस नफरत की वजह क्या है। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन में सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। छोटे सूबों में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को पहुंचेगा। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। आज हमारे पास मौका है कि अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कदम उठाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का रेड लाइन BRT का दौर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यूनिवर्सिटी रोड का 85% तरक्याती काम मुकम्मल और ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। सिंध में सेहत की सहूलियात मुफ्त की जा रही हैं। हम बैकडोर से इख्तिदार में नहीं बल्कि अवाम के वोटों से आते हैं। सिंध वाहिद सूबा है जो इश्तिहारात की हद तक नहीं बल्कि हकीकी काम कर रहा है। सिंध में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी मौजूद है। दीगर सूबों ने शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। जल्द मरीम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही हैं। मरीम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की इस्लाहात और शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे और दरमियानी दर्जे के किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सर्टिफाइड कंपनियों की जानिब से किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीन से गुज़िश्ता बरस ज़राई तरबियत हासिल करके वापस आने वाले तुलबा और तालिबात के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाया जाए। सदर जरदारी से मलेशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी और तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुंशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन भी बढ़ाने पर गुफ्तगू। ताल्लुकात को फरोग देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। दहशतगर्दों और मुंशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हालिया बारिशों और सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत की हिदायत। NDMA को सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कहा, NDMA और PDMS मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फरोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारफ़ करार दिया। 6 माह से भी कम अर्से में वर्चुअल असासाजात के लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करके पोर्टल भी फॉल कर दिया। मौजूदा वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों के असासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की जामिया दारुल उलूम कोरंगी आमद। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे और दीगर ने पुरतफा खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने जामिया दारुल उलूम कोरंगी में नमाज़ ज़ोहर अदा की। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ दीनी, तालीमी और माशरती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दीनी तालीम के फ़रोग, नौजवानों की तरबियत और माशरती इस्लाह के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने निहाल हाशमी की गवर्नर हाउस में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का जर्मन चांसलर की जानिब से अमरीका ईरान तनाज़े में खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के एतराफ़ और तारीफ पर इज़हार तशक्कुर। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है और इसने हमेशा अमन की बात की है। ईरान अमरीका जंग से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर आला का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तरक्याती मनसूबों का वहाब ने फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती काम सनतकारों और शहरियों के लिए अहम पेशरफ्त है। कराची के सनती इलाकों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सनतकारों को बेहतर सहूलियात और सनती इलाकों की तरक्की तरजीहात में शामिल है। फेडरल बी इंडस्ट्रियल की तरक्की से सनती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कराची की तरक्की लिए मुंतखब नुमाइंदे, सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कराची की मौसी तरक्की के लिए सनती इलाकों का
इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना जरूरी है। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी क़यादत के ताउन से कराची में तरक्याती काम जारी हैं। हमारा एहतजाज IPP से जाली मुआहदों के खिलाफ है। खजाना लूटा जा रहा है और हुक्मरान अय्याशियां कम करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं। लोग मुआशी तंगदस्ती से परेशान होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 69 अरब रुपए सिर्फ ईंधन के नाम पर फूंक दिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुस्तैल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। एहतजाज के बाद सिविक सेंटर से लियाकताबाद आने जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। हजारों अफराद ट्रैफिक में फंस गए। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में शहीद तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजन सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बाकायदगी से बिजली का बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से इलाके की बिजली बंद है। बिजली की अदम फराहमी के बायस घरेलू और कारोबारी अमूर ठप हो गए। मीर रजा कत्ल केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। DIG आमिर फारूकी का आखिरी लम्हात के वीडियो जारी करने का इंतजार, लेकिन ताहाल वीडियो सामने नहीं आ सकी। मीर रजा की बहन ने दावा किया कि मीर रजा फैमिली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियां पीछा करती हुई दिखाई दी। हमारी दरख्वास्त पर हमें सिक्योरिटी अलॉट की गई थी, हमें बगैर बताए सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हमारी गली के करीब एक मशकूक गाड़ी हमारा पीछा करती हुई आई, लेकिन बाबा ने दूसरी गली से गाड़ी निकाल ली। जब घर के करीब पहुंचे तो 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी। फिर जैसे ही बाबा ने कॉल की तो पुलिस के मोबाइल आ गई थी। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद समेत 3 अफराद के कत्ल केस के मुशीर रियाज चांडियों के कत्ल में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर IG सिंध ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल IG ऑपरेशन कराची ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चैनल 5 न्यूज को तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन मौसूल। SSP अमजद अमीर सज्जोई कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हैं। SSP CTD लाड़काना सुल्तान चांडी और DSP हैदराबाद सिराज लाशारी तहकीकाती कमेटी के अराकीन में शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी को 15 दिन में IG सिंध को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। उम्मे रुबाब चांडियों ने SSP CTD लाड़काना को शामिल करने पर एतराज कर दिया। FI लाहौर की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पहली कार्रवाई में पासपोर्ट ऑफिस हबंसपुरा से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। दूसरी कार्रवाई में कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। तीसरी कार्रवाई में गैर कानूनी अद्वियात की तैयार फरोख्त में मुलव्वस इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार। ईस्ट पुलिस की गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक सहूलतकार समेत 32 अफगान बाशिंदे पुलिस ने हिरासत में ले लिए। पुलिस के मुताबिक PIB कॉलोनी, ब्रिगेड टीपू सुल्तान और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। हिरासत में लिए गए अफराद को GCT कॉलेज अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद में एक सहूलतकार भी शामिल है। मुकदमा दर्ज। चिन्योट में ट्रैफिक हादसा, खातून और 4 साला बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। शिकारपुर के इलाके सुल्तान कोट में तेज रफ्तार मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जाँ बहक। हादसे के बाद मजदा ड्राइवर फरार। इस्लामाबाद में DHA फेज 3 में बच्चा तालाब में डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे की तलाश जारी। सजावल में सांप के डसने से कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। बुरसा की बर वक्त वैक्सीन न मिलने और तिब्बी गफलत के इल्जामात। अस्पताल इंतजामिया का वैक्सीन की दस्तयाबी का दावा। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS के सरबराह मोहन भगवत का मुजवजा दौरा अमरीका तनाज़ात के जद में। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS के अरकान पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर जैन मिल्स का वाशिंगटन से RSS क़यादत को आला सतह की मुलाकातों पर पाबंदी और सिफाती मराद ना देने का मुतालबा। मोहन भगवत का अमरीका, कनाडा और बरतानिया पर मुश्तमिल सह मुल्की दौरा 25 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है।
अमरीकी मारूफ जरीदे FPIF ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के जरिए पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मजमून शाया कर दिया। मुआहदे को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती असरपरीजी और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार दिया गया। FPIF के मुताबिक मक्का मुआहदा बदलते मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती वर्सन की अलामत है। मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया है। अमरीकी जरीदा ने RSS के गुलाम BJP के हुक्मरानों का स्याह चेहरा आश्कार कर दिया। आलमी जरीदे ने हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद भारतीय वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मुजालिम के इंकशाफात कर दिए। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाला योगी इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत में एक कदम और आगे है। योगी मुसलमानों की मुखालफत के लिए बयानबाजी और जारहाना पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करता है। 2020 में योगी ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि तक़सीम बरसग़ीर के वक्त मुसलमानों ने भारत में रहकर भारत पर कोई एहसान नहीं किया था। कायदीन ने आदित्यनाथ की मौशती तक़सीम पैदा करने वाली इश्तियाल अंगेज बयानबाजी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अफगानिस्तान पर काबिज गैर कानूनी तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मुजाहमत में मजीद शिद्दत आ गई। अफगान तालिबान की गैर कानूनी, आमिराना और शिद्दत पसंद हुक्मरानी के खिलाफ मुसल्लह मुजाहमत जोर पकड़ने लगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म मुसल्लह अफगान गिरोह तालिबान रजीम को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालिबान मुखालिफ मुसल्लह सियासी और मुजाहमती तंजीम अफगान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक सूबा बदख्शां में रॉकेट हमलों के नतीजे में 9 तालिबान एहलकार हलाक और जख्मी हुए। सूबाई दारुल-हुकूमत फैजाबाद में कायम तालिबान के गवर्नर ऑफिस पर हमला किया गया। लिबरेशन फ्रंट की फोर्सेस ने तालिबान की सिक्योरिटी पोस्ट को रॉकेटों से निशाना बनाया। अफगान मुजाहमती तहरीक दी ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक सूबा तखार के जिला चयाब में रिहायशी इमारत पर हमला करके तालिबान को भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया गया। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स 103 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। इमाम उल हक 0, सलमान आगा 4, आजान अवैस 9 रन बनाकर आउट, जबकि मोहम्मद मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना सके। सऊद शकीरत 8, अली उस्मान 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओली रॉबिन्सन, जो स्टिंग और जोफ्रा आर्चर की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेल शेड्यूल है। फैसलाबाद के स्पेशल स्नूकर खिलाड़ी मोहम्मद अली की फिनलैंड में वर्ल्ड डिसेबिलिटी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन। ग्रुप 4 के फाइनल में 45 साल मोहम्मद अली को स्कॉटलैंड के विलियम थॉम्सन ने 1 के मुकाबले में 1 से हरा दिया। मोहम्मद अली ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। और मुसन्निफ, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद का आज 101वां यौम पैदाइश। अशफाक अहमद को नशरियात और अदबी वर्से के शोबे में लाजवाल खदमात के एतराफ़ में सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज के एहसास से नवाजा गया। अशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को पश्तून खानदान में पैदा हुए। रेडियो रूम के लिए उर्दू न्यूज़ कास्टर के तौर पर काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ रूम में उर्दू की तदरीस की। लड़कपन में कहानियाँ लिखी। अपना महाना अदबी रिसाला शाया किया। 1968 में फिल्म धूप और साय लखी और हिदायत की। टेलीविजन पर बेशुमार ड्रामे लिखे। 7 सितंबर 2004 को लबलबी के कैंसर के बायस इंतकाल हुआ।